कहते हैं कि अधिकांश महिलाओं की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है उनकी तारीफ़। यदि कोई महिला अपने हाथों से खाना बनाए, यदि महिला कोई अच्छा काम करे और उसकी तारीफ़ हो जाए, तो समझ लेना कि अगली बार उस काम की और गारंटी हो जाती है। फिर से आपको खाना मिलेगा और अच्छे से खाना मिलेगा और वो फिर कोशिश करेगी कि उसकी तारीफ़ हो। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक नौकर है जो घर पे आता है। जब घर पे आता है तो उसको अच्छे पकवान भी मिलते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी होता है और इसी अच्छे व्यवहार के चलते वो नौकर तारीफ़ करता है। और जो तारीफ़ करता है तो वो मालकिन जो होती है उस नौकर को दिल दे बैठती है। ऐसा दिल दे बैठती है कि दोनों आपस में प्यार कर बैठते हैं और प्यार के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी नज़दीकियों के बारे में किसी को खबर ही नहीं चलती। और जब बाद में जब इस बात की पता चलता है, खबर चलती है, तब एक कत्ल हो जाता है। न केवल एक कत्ल होता है बल्कि 3 बच्चों की ज़िंदगी कैसे जिएंगे, उनकी परवरिश कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, इस तरह के कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और जब ये घटनाक्रम का खुलासा लोगों के सामने होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अपनी निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है धनबाद। दरअसल धनबाद ज़िले का एक इलाका है हीरापुर हटिया। यहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन होता है जो कि चाउमीन और सोर्स का जो बड़े स्तर पर उसका अपना सप्लायर होता है और इसकी अच्छी खासी एक दुकान होती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2012 में इसकी शादी होती है नीलम शर्मा से। उसको 3 बेटियां भी पैदा होती हैं। ज़िंदगी जैसी थी बहुत अच्छी चल रही थी, पटरी पर चल रही थी। लेकिन एक दिन उसने अपना सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाता है फेसबुक पर, और जैसे ही सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाता है तो उसके पास कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती हैं और इसी बीच में एक बेहद खूबसूरत लड़की उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। और जैसे ही वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो उसकी प्रोफाइल को चेक करता है। चेक करने के बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है। अब वो बिजनेसमैन और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट जिस लड़की की आई थी, ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़की अपना आपको उस दूर इलाके का बताती है और ये जो बिजनेसमैन होता है ये अपने बारे में एक एक चीज़ बारीकी से बता देता है। कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, उसकी शादी हो चुकी है, कितने बच्चे हैं, कितने नहीं हैं, सब कुछ जानकारी दे देता है। लेकिन सामने वाली लड़की को कोई ऐतराज़ नहीं था, उससे कोई इस बात पर कोई कुछ दिक्कत नहीं थी वो शादीशुदा है क्या है। उस लड़की की कोशिश थी कि एक बार वो उसके शहर यानी कि जो धनबाद है उसका दामोदरपुर में ज़रूर आएगी, क्योंकि उसकी एक रिश्तेदारी कनेक्शन जो था। तो इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। और उसने तय किया कि 26 मार्च 2022 को वो मिलने के लिए आएगी, लेकिन वो अपने घर की बजाय आपसे मिलेगी। एक इलाका है फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पर मिलेगी। जैसे सब कुछ तय हुआ था, आज वो मिलने के लिए उसे इतना उतावला हो चुका था कि अपनी जो दुकान थी, अपना जो कारोबार था, वो कहता है अपने पूरे कारोबार को जो उसका नौकर होता है उज्ज्वला शर्मा, उसके हवाले छोड़ देता है। वो कहता है कि मुझे किसी ज़रूरी काम से कहीं बाहर निकलना है, इसलिए तुम इसे संभाल लेना और चाबी अपनी भाभी को जाकर दे देना। ठीक जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। रात के जैसे 10 बजते हैं, वो यहाँ से सीधा निकल कर पहुँच जाता है फुटबॉल के ग्राउंड पर। और वहाँ ग्राउंड पर उसका एक लड़की, एक बेहद खूबसूरत लड़की उसका इंतज़ार कर रही थी, जिसको उसने आज तक देखा नहीं था। ये उसकी पहली मुलाकात थी। जैसे ही लड़की सामने आती है, लड़की उसके सीने में एक गोली मार देती है। उसके बाद वो वहाँ पर तड़प रहा होता है, तुरंत ही वो दूसरी गोली उसकी गर्दन में मारता है और मारने के बाद वहाँ से वो लड़की चले जाती है। अब अगले ही दिन जैसे निकलता है, लोग जैसे फुटबॉल ग्राउंड में घूमने के लिए, टहलने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है। उस लाश को देखकर लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है मुकेश पंडित। मुकेश पंडित अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। जैसे जैसे खबर फैल रही थी वैसे वैसे इसकी पत्नी, इसके परिवार की, इसकी माँ, इसके बाकी लोग मौके पर आते हैं और चीख पुकार मच जाती है। अब पुलिस इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए परिवार के अलग अलग लोगों से बातचीत कर रही थी, उनसे जानकारी जुटा रही थी किस बिजनेसमैन को किससे खतरा था, किससे खतरा नहीं था। अब उसका जो मोबाइल होता है वो मौके पे मिलता नहीं है। पुलिस वाले मोबाइल को ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे। मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है कि वो किस किस के संपर्क में था, किसी ने उसको यहाँ बुलाया था या अपने आप से आया था। अब उसके पास जो कोई रिकॉर्ड था वो था ही नहीं, क्योंकि मोबाइल उसका मिलता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे, धीरे धीरे करके वक्त गुजर जाता है। और यहाँ पर जब वो आया था उसके साथ ना कोई हाथापाई हुई थी, ना कोई मारपीट हुई थी। बदमाश ने जो भी थे उन्होंने सीधे आके गोली चला दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब उधर बिजनेसमैन की मरने की वजह से ही शहर में लोगों में गुस्सा फैल जाता है। लोगों की एक ही मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके
मुकेश पंडित के हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाए, लेकिन एक एक दिन करके लगातार दिन बीत रहे थे। पुलिस पर लगातार दबाव पड़ रहा था, पुलिस करे तो क्या करे। CDR से या जो बिजनेस में जुड़े हुए लोग थे उनसे, जितने भी उसके कॉन्टैक्ट में थे, सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। तब एक दिन अचानक से पुलिस को ख्याल आता है कि जो इसकी पत्नी होती है नीलम शर्मा, और उसका जो नौकर होता है उज्ज्वला शर्मा, इन दोनों से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते उनके बारे में पूछते हैं कि वो कब आते थे, कैसे आते थे, क्या करते थे, जब वो बारीकी से जानकारी ले रहे थे। तो इसी जानकारी के बीच इन दोनों से मोबाइल मांगे जाते हैं कि तुम अपने मोबाइल यहाँ जमा कर दो, हम तुम्हारे मोबाइल देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मोबाइल की बात आती है तो पत्नी और नौकर दोनों इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। इस तरह के जो बहाने लेते हैं, जबकि परिवार के बाकी लोगों से जब बातचीत की गई थी तो नौकर के पास भी मोबाइल होता है और जो मालकिन होती है उसके पास भी अपना खुद का मोबाइल होता है। लेकिन पुलिस जब उनसे मोबाइल मांगती है तो उन्हें मजबूरन मोबाइल देना पड़ता है। और जब मोबाइल दिया जाता है और मोबाइल को खंगाला जाता है तो उस नौकर के मोबाइल में इसकी जो मालकिन होती है उसकी आपत्तिजनक कुछ तस्वीरें होती हैं। साथ ही जब CDR निकलवाई जाती है तो CDR से पता चलता है कि इन दोनों की लंबी लंबी बातचीत होती थी और ये एक दूसरे के साथ बहुत सारी वीडियो कॉल पर भी बातचीत किया करते थे। पूरी जब डिटेल निकलवाई जाती है, उसकी आपत्तिजनक फ़ोटो मालकिन के नौकर की मोबाइल में मिलते हैं, तब पुलिस को लगता है कि यहीं से कुछ ना कुछ शायद सफलता मिल सके। और इसके बाद जब नीलम से यानी कि पत्नी से पूछा जाता है और नौकर से पूछा जाता है तो शुरुआत में वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चलता है कि चौंकाने वाला जब खुलासा होता है तो लोग उस पर वाकई आश्चर्य कर रहे थे। दरअसल नीलम इतनी खूबसूरत नहीं थी और ना ही इतना खूबसूरत उसका पति था, लेकिन ये खूबसूरत होता है तो वो हैंडसम यानी कि हैंडसम नौकर होता है। और हैंडसम नौकर जब घर में आता था तो उसकी एंट्री पूरे घर में कहीं भी थी, जब चाहे वो तब घर में आ जाया करता था। और जब जब उसको कुछ खाने का सामान मिलता था, चाय मिलती थी, पानी मिलता था या कुछ उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, तो नौकर अपनी मालकिन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था। साथ ही जो उसकी छोटी वाली बेटी होती है उसको भी वो बहुत प्यार से खिलाया करता था और ये बात मालकिन को बहुत पसंद आती थी। जबकि जो उसका पति होता है, कारोबारी होता है, वो अपनी बेटियों के साथ इतना अच्छे से सलूक नहीं करता था, इतना प्यार नहीं करता था। अब इसी बात को देखते हुए जो मालकिन होती है वो नौकर के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है, उसके प्रति नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। सब कुछ उनकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अगर कभी इस मुकेश पंडित को इस बात का पता चल गया इनको प्रेम प्रसंग का, तो शायद इनका प्रेम प्रसंग ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। तभी इसको रास्ते से हटाने की प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करते हैं बहुत ही भयानक। दरअसल जो नौकर होता है उज्ज्वला शर्मा, उज्ज्वला एक फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाता है, उसमें DP पर लड़की की फ़ोटोग्राफ्स लगाता है और फ़ोटोग्राफ्स लगाने के बाद इधर उधर से इंस्टाग्राम वगैरह से कहीं से वो पिक्चर इकट्ठी कर लेता है और उसके बाद फिर उसके मोबाइल पर लगातार फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही थी। और इसी फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक दिन वो फ्रेंड रिक्वेस्ट खुद भेजता है अपने मालिक को, यानी कि मुकेश पंडित को। जैसे ही मुकेश पंडित के पास वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो मुकेश पंडित ने पूरी प्रोफाइल को चेक किया और उसकी जो दोस्ती को स्वीकार कर लेता है। अब ये दोनों बहुत सारी बातें किया करते थे। जब जब मौका मिलता था मुकेश पंडित को तब तब वो उस लड़की से बातचीत क्या करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिससे वो बात कर रहा है दरअसल उसका नौकर है, जो उसके दुकान पर उसके बिजनेस में हमेशा उसके साथ रहता है, इर्द गिर्द रहता है। और जब जब इसका मालिक खाली होता था तब तब वो उसे चैटिंग किया करता था और चैटिंग करते करते दोनों की इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि जो दुकानदार होता है, जो मालिक होता है, बिजनेसमैन होता है, वो लगातार उससे मिलने की आग्रह कर रहा था। और उसने 26 मार्च 2022 का ये दिन चुना और दिन चुनने के बाद उसको एक फुटबॉल के ग्राउंड पर बुलाया और वहाँ बुलाने के बाद इससे पहले कि कुछ बातचीत होती, बहुत ही नज़दीक से उसके सीने में गोली मारता है। उस वक्त वो तड़प रहा था और जब ज़मीन पर गिर जाता है तब इसके गर्दन पर वो गोली चला देता है। दूसरी गोली लगते ही उस बिजनेसमैन की हाथों हाथ घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और ये सोचकर इन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था कि कभी भी इस घटनाक्रम का खुलासा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उनके मोबाइल में जो आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स थे, यदि उनके मोबाइल में बातचीत का जो क्रम था, जो CDR से पता चलता है, यदि वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत क्या करते थे, ये सब चीज़ें नहीं होती तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा होना मुश्किल था, हो ही नहीं पाता। लेकिन कहते हैं कि कोई भी कातिल कितने भी शातिर तरीके से कत्ल करे या कोई किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। और इस कहानी में कुछ ऐसे ही सबूत छूटे गए थे। पुलिस ने इस लड़के को यानी कि नौकर को और उसकी जो मालकिन होती है उसको गिरफ्तार कर लिया और जो 3 बेटियां होती हैं
उनकी परवरिश कैसे होगी, भविष्य में उनकी कौन देखभाल करेगा, परिवार के ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी। लेकिन कहते हैं कि जो अपने बच्चे होते हैं उनकी परवरिश तो अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब बच्चे भाई के, परिवार के, बहन के, किसी के भी हों, जब दूसरे परवरिश करते हैं तो वो वाली बात उसमें आती ही नहीं है। इस कहानी में भी कुछ ऐसे होता है। जो इस इलाके के उस वक्त के एसएसपी थे संजीव कुमार, वो कहते हैं कि इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर कोर्ट से कम समय में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज को एक मिसाल दी जा सके कि बुरा काम करने वालों के साथ बुरा ही अंजाम होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।